हेलो बच्चों, जिस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में अलग अलग टॉपिक के अनुसार से देखते आ रहे हैं, अलग अलग लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ देखे थे अलग अलग वीडियो के अनुसार से, उसी प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे अलग अलग वीडियो के लेक्चर के अनुसार से। 3-4 लेक्चर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई चार्ज है इस प्रकार से, तो इसके आसपास क्या होगा, फील्ड घूमेगा नहीं, इसे जो निकलेगा प्लस है तो निकलेगा इससे चार्ज निकलेगा नहीं, तो इसका फील्ड घूमेगा, आसपास क्षेत्र घूमेगा नहीं। अगर मान लो कि कोई टेस्ट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव ही होगा कि कोई टेस्ट चार्ज है अगर निकलता है जिस प्रकार से कूलम में हम देखे थे, तो ये क्या होगा, इसके कारण इस पे फोर्स एफ होगा पड़ा। जैसे हम लोग कूलम्ब्स में देखे थे कि एक के कारण दूसरे पर फोर्स इतना होता था नहीं, उसी प्रकार से ऐसे निकलेगा नहीं, इस प्रकार से ऐसे होगा। इस पे भी अगर क्यू टेस्ट चार्ज रहे तो इधर की ओर इसका फोर्स लगेगा, इस पे टेस्ट चार्ज रहे तो इधर की ओर लगेगा, इस पे टेस्ट चार्ज रहे तो इधर की ओर लगेगा नहीं, इसका इस प्रकार से होगा। ये तो समझ में आ गया नहीं। ये क्या है, ये क्यों, इसके आसपास फील्ड नहीं घूमेगा, नहीं घूम रहा है। क्यों नहीं घूम रहा है भाई, टेस्ट चार्ज यानी टेस्ट चार्ज यानी वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है नहीं, छोटा चार्ज है, इसलिए इसका इतना क्षमता नहीं है कि अपना फील्ड निकाल सके, है ना, आसपास निकाल सके। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एवरी चार्ज creates on electric fields in the space around itself। इस प्रकार मतलब इसके चारों तरफ क्या होगा, फील्ड बना रहेगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे दूर जाएगा ना तो इसका भी फील्ड थोड़ा थोड़ा वीक होते चला जाएगा, कहां तक जाके इसका फील्ड वीक हो जाएगा, इन्फिनिटी तक जाके इसका वीक नहीं। जैसे अगर इसी पे अगर मान लीजिए कि कोई माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है और कोई टेस्ट चार्ज है नहीं, तो ये क्या होगा, इधर की ओर इसको लगेगा, माइनस चार्ज में जाएगा, इनवर्ड करेगा नहीं, इसको हम बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड नहीं, इसको हम बोल सकते हैं इनवर्ड, यानी इसकी फोर्स जो लगेगा किधर की ओर, अंदर की ओर नहीं, और इसको बाहर की ओर फोर्स लगेगा, तो बोल सकते हैं इसको रेडियली इनवर्ड्स इस प्रकार लग सकता है नहीं। मतलब ये जो है टेस्ट चार्ज कोई क्रिएट फील्ड नहीं करता है, बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज इट डज नॉट क्रिएट्स एनी चार्ज। समझ में आया बच्चों, मतलब टेस्ट चार्ज जो है कोई चार्ज को क्रिएट नहीं करता है, कोई फील्ड इसका नहीं बनता है, इस प्रकार से एनी फील्ड हम लोग बोल सकते हैं इस प्रकार से। कहां तक जाएगा, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंडेड टिल इंफिनिटी है। कहां तक फील्ड, इंफिनिटी तक जाके बनेगा, लेकिन इंफिनिटी के बाद नहीं होगा, इसीलिए इंफिनिटी तक जाके इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कहां तक, तो इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड
नहीं, और उसके बाद इसका ये वीक हो जाएगा, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। इस प्रकार से मतलब एक चारों तरफ निकलेगा, नेगेटिव रहेगा तो इनवर्ड होगा, पॉजिटिव रहेगा तो आउटवर्ड होगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इसका इंटेंसिटी। मिटा नहीं, अब किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना होगा, किसी पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। इस प्रकार से नहीं बोला कि किसी आर डिस्टेंस पर किसी चार्ज को रखा गया है, यानी पॉइंट चार्ज, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकाले। नहीं तो यानी हम बोल सकते हैं क्या कि कोई चार्ज है, कोई प्लस चार्ज है, इस प्रकार से। नहीं, कोई आर दूरी पर है, क्या है, आर दूरी पर कोई पॉइंट भी है, नहीं यानी टेस्ट चार्ज आराम से रख सकते हैं। जेई में लेके घूमते हैं स्टेट चार्ज को। टेस्ट चार्ज मतलब कोई फील्ड नहीं होता, कहीं पे लगा दो ना, क्या दिक्कत है, छोटा चार्ज है लगा दो, कोई चार्ज नहीं। जीरो मतलब कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज, ये स्मॉल वेरी सबसे छोटा है, क्या है, सबसे छोटा है। नहीं इसको क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे फाइंड द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इधर की ओर फील्ड लगा रहा है, इधर की ओर इसका फोर्स बन रहा है, समझ में आ रहा है, इधर की ओर फोर्स बन रहा है। नहीं ये बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज और यूनिट टेस्ट चार्ज। नहीं इस प्रकार से, यानी ई इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एफ बट्टा टेस्ट चार्ज। समझ में आया बच्चों, समझ में आया? यानी इस पे कैसा फोर्स लग रहा है, जैसा फोर्स एफ पे लग रहा है, ई पे कैसा फोर्स लग रहा है, जैसा फोर्स एफ पर लग रहा है। नहीं तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार कि ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई बराबर कितना, तो ई बराबर एफ बराबर कितना निकला था, जैसा फोर्स एफ पर लग रहा है ऐसा फोर्स एफ पर ई पर लग रहा है, उसी प्रकार से एफ में हम कूलम्ब लॉ में क्या देखे थे, तो के 1 बट्टा नहीं चल रहा है के Q1 यहाँ पर टेस्ट चार्ज है इसीलिए बट्टा में, और टेस्ट चार्ज ए बट्टा आर स्क्वायर अब बट्टा टेस्ट चार्ज कैंसिल, क्या बच गया के Q1 बट्टा आर स्क्वायर। के का मतलब जानते हैं ना, नोट 4πε0 है ना, शॉर्टकट के लिए हम लिखे हैं इस प्रकार, यानी के Q बट्टा आर स्क्वायर, ई बराबर नहीं बोल सकते के Q बट्टा आर स्क्वायर। ये किसके लिए निकला है, पॉइंट चार्ज पर, किसके लिए, पॉइंट चार्ज पर, जो आर दूरी पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उसके लिए निकला। नहीं इतना पॉइंट चार्ज, अगर इसी को बोले इस प्रकार से डिस्टेंस के लिए, इसमें क्या होगा Q आर स्क्वायर, मतलब जितना आर बढ़ेगा, ये आर जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, जितना आर डिस्टेंस बढ़ेगा उसका पॉइंट चार्ज का उतना इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि आर
कहाँ तक ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, तो इन्फिनिटी तो जा सकता है। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। इस प्रकार से नहीं, हम यहाँ बताए कि फोर्स जैसा फोर्स एफ का है वैसा फोर्स ई का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। समझ में आया, जैसा फोर्स एफ का है वैसा फोर्स ई का होगा। नहीं, ई हैज सम, बोल सकते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हैज सेम डायरेक्शन एज फोर्स एफ, इस प्रकार से होगा। समझ में आया दोस्तों। और जैसे अगर हम ग्राफ की विधि से समझ ले, किस पे, इस प्रकार से होगा। नहीं, ई आर, नहीं इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार से। नहीं, यानी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यानी आर बढ़ेगा तो इसमें भी ई क्या होगा, घटेगा। कूलम्स का जैसा है सेम, नहीं बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन एज फोर्स, यानी कूलम्स फोर्स, नहीं इस प्रकार से होगा। इसको हम बोलेंगे वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इसके लिए है केवल, ये पॉइंट चार्ज के लिए सिर्फ है, पॉइंट चार्ज के लिए ये केवल है। दोस्तों लिख लो, इसको मिटाए। चलो, पॉइंट चार्ज के लिए समझ में आ गया। जैसे कूलम्स लॉ में हम लोग देखे थे कि पॉइंट चार्ज पे उसका फोर्स कितना होगा, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए। दोस्तों हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख लिए, यानी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पॉइंट चार्ज के लिए, नहीं यानी Q बटा आर स्क्वायर। ये इस प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस के दूरी पर, है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम देखें, अगर आर जैसे यहाँ पर भी निकलेगा छोटा, जैसे जैसे आर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, नहीं जैसे बड़ा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा हो जाएगा। लेकिन चार्ज पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, नहीं सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पर जीरो नहीं होगा, इस प्रकार से होगा। समझ में? अब इसका ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट तो दोस्तों SI यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम देख लिए थे क्या, E बराबर एफ के एफ बटा E बराबर एफ बटा टी चार्ज, नहीं एफ सीधा न्यूटन बटा कूलम, नहीं इसका यूनिट हो जाएगा डायमेंशन, इस प्रकार से निकाल लेंगे हम लोग। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, अगर वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखे तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं Q1 था प्लस, वेक्टर फॉर्म में प्लस माइनस दोनों में रख सकते हैं, प्लस माइनस दोनों में रख सकते हैं किसी आर दूरी पर पी पॉइंट पर, यानी टेस्ट चार्ज मान लो इस प्रकार से। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड है। नहीं इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, जैसे हम कूलम्स लॉ में देखे थे उसी प्रकार इसका भी वेक्टर फॉर्म होगा, वेक्टर फॉर्म यानी के क्यू बटा आर स्क्वायर, नहीं आर है तो आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड हो गया। नहीं अगर इसको अगर वेक्टर में बदलना होगा तो वेक्टर के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, तो आर यूनिट, नहीं आर यूनिट होगा। इसको बदलेंगे तो क्या होगा, इसको यूनिट को बदलेंगे तो के क्यू बटा